हेलो एंड वेलकम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप के ठीक होंगे। आज सुलझाएंगे एक बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि 1,000 रुपये की ऐड अगर हम दराज पर रन करेंगे तो हमें कितने ऑर्डर्स आएंगे, या इससे मिलते जुलते कुछ और सवालात जैसे कि कम से कम ऐड कितनी चलानी चाहिए, या डेली बजट कितना रखना चाहिए, कितने दिन बाद पहला ऑर्डर आएगा, ऐड कितने लंबे अरसे तक चलाऊँ, मैं ऐड चलाऊँगा तो मुझे फ़ायदा भी होगा या नहीं, और भी बहुत सारे सवालात जो आपके माइंड में दराज एड्स के रिलेटेड आ रहे हैं। आज उन सवालों के जवाब को इस वीडियो में हम देखेंगे और उनका आंसर करेंगे। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप ई कॉमर्स में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि इस चैनल पर इसी के बारे में बात होती है। और अभी जितने भी सवाल हमने देखे या इसके अलावा कोई भी और सवाल जो आपके माइंड में आता है दराज एड्स के रिलेटेड, उन सब का आंसर जो है वो छुपा होता है आपकी दराज एड्स की परफॉर्मेंस रिपोर्ट में। तो आपको अपने दराज एड्स की जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट है उसको स्टडी करना आना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूँ कि आपको आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिलेगा जब तक आप अपनी एड्स खुद से रन नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप एड रन करेंगे तो तभी तो आपके पास में आपकी एड्स परफॉर्मेंस का डाटा आएगा, और उसी एड परफॉर्मेंस डाटा को स्टडी करके आप अपने सारे सवालों का जवाब हासिल कर लेंगे। ऑब्वियसली अब अगर आपके माइंड में ये आ रहा है कि हमारे पास डाटा कहाँ से आएगा, जैसा कि अभी आपको स्क्रीन पर भी शो हो रहा है कि मेरे यहाँ पर अकाउंट्स पर मुझे जो है डाटा शो हो रहा है। इसके अलावा भी मैं कुछ आपको अकाउंट्स यहाँ पर शो कर देता हूँ। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर मेरा एक अकाउंट शो हो रहा है जिसमें लास्ट क्वार्टर का जो एड स्पेंड है वो 1,53,000 समथिंग है। और यहाँ पर एक और अकाउंट आपको दिखा देता हूँ जहाँ पर जो है लास्ट क्वार्टर का जो एड स्पेंड है वो 1,27,000 समथिंग है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर डिफरेंट फिल्टर्स हैं। तो अगर मैं जैसे ही फिल्टर चेंज करूँगा तो यहाँ पर वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो आपने ये देखा कि ऑलरेडी मैं बहुत सारे अकाउंट्स पर एड स्पेंड कर रहा हूँ, इसलिए जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, जैसे कि अभी आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने सिर्फ दो अपने अकाउंट्स खोले हैं। एक पे 1,53,000 की एड स्पेंड है और यहाँ पर 1,27,000 रुपये की एड स्पेंड है। और यहाँ पर मेरे पास और बहुत सारे अकाउंट्स हैं जिनको ऑब्वियसली मैं ओपन करके आपको नहीं दिखा सकता, क्योंकि इससे सिर्फ और सिर्फ जो है ना टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि इस वीडियो का मकसद आपको ये दिखाना नहीं है कि मैंने एड स्पेंड कितना किया, बल्कि ये है कि आपको मैं ये चीज़ सिखाऊं कि किस तरीके से आप अपनी जो एड्स हैं उनको एनालाइज करेंगे, उनके एड परफॉर्मेंस को डाटा को स्टडी करेंगे, और उस डाटा को स्टडी करने के बाद में आपके जितने भी सवालात होते हैं जो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिखते हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी बताए कि आपको ये नहीं पता होता कि कम से कम ऐड कितनी चलानी है, या डेली बजट कितना रखना है, पहला ऑर्डर कब आएगा, ऐड कितने लंबे अरसे तक चलानी चाहिए, या आपको फ़ायदा भी होगा या नहीं होगा, तो वो सारी चीज़ों का जो आंसर है वो आपकी ऐड परफॉर्मेंस डाटा को स्टडी करने आने से ही आपको मिलता है। इसके अलावा और इसका कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपनी जो ऐड है उसकी ऐड परफॉर्मेंस डाटा को स्टडी करने, और उसको सबसे पहले हम समझेंगे और फिर समझने के बाद उसको एनालाइज करना सीखेंगे कि किस तरीके से हमने अपने तमाम जो है सवालात हैं उनको उस रिपोर्ट में से स्टडी करना है और अपने जवाब हासिल करने हैं। तो जब आप अपनी daraz.pk के ऊपर अपनी एड्स रन करते हैं तो आपके पास में जो है ना उसका कंप्लीट डाटा बन रहा होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैं अगर आपको बैक जाकर स्टार्ट से सेलर सेंटर के थ्रू इस इंटरफेस में आना दिखाऊं तो देखें कि मैंने यहाँ पर बैक कर लिया इसको, ताकि आपको ये पता चल जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा एक अकाउंट ओपन है जिसका नाम है गैलेक्सी ग्रुप, और यहाँ पर आप लेफ्ट साइड पर देख सकते हैं नेविगेशन में मैं मार्केटिंग सॉल्यूशंस को नेविगेट करूंगा और प्रोडक्ट एड्स के ऊपर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं प्रोडक्ट एड्स के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो आप चले जाएंगे परफॉर्मेंस रिपोर्ट के पेज पर। जैसे कि अभी ये लोड हो रहा है और लोड होते साथ ही आपको दिख जाएगा कि हम अपने कैंपेन मैनेजमेंट में आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपनी कैंपेन मैनेजमेंट में आ चुके हैं। यहाँ पर आपको आपका जो टोटल समरी है, परफॉर्मेंस समरी है लास्ट 28 डेज की, उसकी एक समरी मिल जाएगी कंप्लीट। और उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर वो तमाम कैंपेन्स मिल जाएंगी जो आपकी एक्टिव है या जो आपने कभी रन की और उसके बाद आपने उनको क्लोज कर दिया। जो आपकी एक्टिव है उनके सामने ये देखें, आपको ये ऑरेंज कलर का टिक नज़र आ रहा है।
और इनमें से किसी भी, अब ये तमाम डिफरेंट एड्स हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि ये तमाम डिफरेंट एड्स हैं और इनमें से किसी भी एक जो ऐड है उसका हम डाटा स्टडी करेंगे, डाउनलोड करेंगे। पहले डाउनलोड करना आपको सिखाऊंगा, उसके बाद स्टडी करना सिखाऊंगा और फिर ये सिखाऊंगा कि किस तरह आपने अपने तमाम आंसर्स उसी रिपोर्ट में से हासिल करने हैं जो भी आपके दिमाग में आता है। प्लस आप ये भी देख पाएंगे कि आपकी फ्यूचर फोरकास्ट भी आप अपनी देख पाएंगे कि आप फ्यूचर में जब एड स्पेंड करेंगे तो उसके अगेंस्ट आपको क्या रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक और अकाउंट मैंने ओपन कर लिया, ये कोई और अकाउंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारी एड्स चल रही हैं। ठीक है, और तकरीबन 1 2 3 4 5 6 एड्स चल रही हैं। यहाँ पर एक मैं और अकाउंट ओपन कर लेता हूँ जिसपे सिर्फ और सिर्फ 2 एड्स चल रही हैं, लेकिन इसका भी एड स्पेंड काफ़ी ज़्यादा है, तकरीबन 1.5 लाख रुपया लास्ट क्वार्टर का है। तो इनमें से देखें जो है ना, यहाँ से मैं इसको देख सकता हूँ, सारी चीज़ें स्क्रॉल कर सकता हूँ। यहाँ पर ये देखें आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, डाउनलोड के ऑप्शन को आप सिंपली क्लिक करेंगे तो आपके पास आपकी जितनी भी एड्स चल रही हैं, यानी कि उस अकाउंट पे, अगर आप फॉर एग्जांपल इस अकाउंट पे जाएंगे और यहाँ से उस जो है ना उस डाटा को डाउनलोड करने की कोशिश करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं परफॉर्मेंस रिपोर्ट में आ चुका हूँ और यहाँ पर नीचे वो तमाम एड्स अभी आपको शो हो जाएंगी जो कि इस अकाउंट पर चल रही हैं और यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो अगर आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे तो इस अकाउंट में जितनी भी एड्स आपकी रन हो रही हैं इस टाइम करंटली, उन तमाम एड्स का डाटा आपको मिल जाएगा। तो सिंपली क्योंकि हमने जिस रिपोर्ट को स्टडी करना है और एनालाइज करना है और उसको मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर भी किया हुआ है ताकि मैं थोड़ा सा प्रिपेयर हूँ आपको चीज़ें बताने के लिए, तो उसके लिए केस स्टडी के लिए हम इसी अकाउंट को यूज़ करेंगे जहाँ पर 2 एड्स चल रही हैं। और जैसा कि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया था, एक बार फिर से मैं क्लिक करके डाउनलोड कर लेता हूँ ताकि आप देख लें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा परफॉर्मेंस कैंपेन के नाम से एक फाइल सेव हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पर आप अब इसको डबल क्लिक करके एक्सेल की इस फाइल को ओपन कर लेंगे। ठीक है, जैसे ही आप इस एक्सेल की फाइल को ओपन करेंगे तो आपके उस अकाउंट में, जिस अकाउंट से आप ये फाइल डाउनलोड कर रहे हैं, उसके ऊपर जितनी भी एड्स आपकी रन हो रही हैं वो तमाम का जो डाटा है वो आपको शो हो जाएगा। उस डाटा को स्टडी कैसे करना है, उसमें से कैसे आपने आंसर्स लेने हैं, इसको भी हम समझेंगे। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की एक्सक्लूसिव जो है इंफॉर्मेशन मिलती रहे हमेशा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये सारा डाटा आ चुका है। अब यहाँ पर आप देखें कि ऑब्वियसली जब आप किसी भी ऐड को स्टडी करेंगे तो आप एट अ टाइम एक ऐड को स्टडी करेंगे, आप सारी एड्स को एक साथ स्टडी नहीं कर सकते। या अगर आपको कोई सी भी 2 एड्स का कंपैरिजन करना हो तो तब आपको ये फायदेमंद लग सकता है कि यहाँ पर सारी एड्स हो कि आप उनको कंपेयर कर सकते हैं कि किस ऐड पर कितना एड स्पेंड हुआ, किस पे कितना रिजल्ट आया, और ये सारी चीज़ें जो ये ऊपर लिखी हुई हैं, इंप्रेशंस, क्लिक, CTR, CPC, CPM, डायरेक्ट A2C, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ। लेकिन जो मैं बात कर रहा था कि आपके पास इस तरीके से डाटा आ गया, लेकिन ऑब्वियसली आपको भी यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आएगी कि ये क्या लिखा है, कैसे जो है ना सारी चीज़ें चल रही हैं। तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ऑब्वियसली 1 बाय 1 ही अपनी कैंपेन्स को स्टडी करेंगे। तो आप अपनी सिंपली यहाँ से जिस ऐड को आप स्टडी करना चाहते हैं उस ऐड को छोड़कर बाकी तमाम जो एड्स हैं उनको आप रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये देखें यहाँ पर इस ऐड को, बाकी सारे डाटा को रिमूव कर दूंगा और उसके बाद मेरे पास अब यहाँ पर ये डाटा रह गया जिस ऐड को मैं स्टडी करना चाहता हूँ। ठीक है, अब क्योंकि ये देखें बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और यहाँ पर चीज़ें समझना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रफली है और मुश्किल है, तो इसलिए मैंने आपके लिए ऑलरेडी एक फ़ाइल तैयार की हुई है जिसको मैंने थोड़ा सा समझ ले के मेकअप उसका कर दिया है ताकि आपको चीज़ें समझने और पढ़ने में आसानी रहे। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि मैंने एक न्यू फाइल ओपन कर ली है। इस फाइल में भी वही तमाम डाटा है जो उस फाइल में था, लेकिन इसमें मैंने कुछ चीज़ें हाईलाइट कर दी हैं, अच्छे तरीके से जो है ना प्रोमिनेंट कर दी हैं ताकि उस रिपोर्ट को स्टडी करने में आपको, अब आप ये देखें ये रिपोर्ट जो है और ये रिपोर्ट जो है ये कितनी डिफरेंट है, यानी कि आपको यहाँ पर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्लियरली दिख रही होंगी। ठीक है ना, और वहाँ पर आपको वो चीज़ें क्लियरली नहीं दिख रही। ठीक है, तो अगर आप खुद से ये सारी चीज़ें करना चाहें आप खुद से भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि ये फाइल मैं आपको दे दूं
तो आप नीचे प्लीज कमेंट कर दें, मैं आपको लिंक उसका शेयर कर दूंगा, ठीक है। इजीली आप ये फाइल डाउनलोड करेंगे और फिर आप क्या करेंगे कि आप सिंपली आप इस फाइल को डाउनलोड करेंगे और अपनी ऐड का जो डाटा जो आपके पास इस तरीके से अवेलेबल होगा, आप उसको सिंपली कॉपी पेस्ट कर लेंगे यहां पर इस फाइल में, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सारी चीजें उसी जो है ना तरतीब से है। जैसे कि यहाँ पर टोटल एड स्पेंड सबसे पहले आ रहा है, अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाऊं, यहाँ पर फिर नेट एड स्पेंड आ रहा है, फिर यहाँ पर प्रमोशनल एड स्पेंड आ रहा है, उसके बाद आपके पास इंप्रेशंस आ रहे हैं, ठीक है। तो सेम यही चीज़ वहाँ पर भी है, लेकिन थोड़ा सा जैसे कि आप देख सकते हैं टोटल एड स्पेंड आ गया, नेट एड स्पेंड आ गया, प्रमोशनल स्पेंड आ गया, इंप्रेशंस, क्लिक, सीटीआर, तो उसी एक सीक्वेंस से आपके पास इसमें डाटा इनपुट हो जाएगा। सिंपली आपको वहां से सारी चीज़ों को कॉपी करके इधर पेस्ट कर लेना है, ताकि आपको इस रिपोर्ट को पढ़ने, स्टडी करने और चीज़ों को एनालाइज करने में आसानी रहे, ठीक है। ये बहुत ही ज़बरदस्त रिपोर्ट है। अगर आप इस रिपोर्ट को पढ़ना सीख जाएं, इसको एनालाइज करना सीख जाएं, तो आप जो है ना दराज एड्स के मास्टर बन जाएंगे, बल्कि आप खुद लोगों को सर्विसेज देना शुरू कर देंगे कि मैं आपकी एड्स रन करता हूँ, आपको मैं प्रॉफिटेबल एड्स रन करके दूंगा, क्योंकि आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी कि जिस ऐड को आप स्पेसिफिक ऐड को स्टडी कर रहे हैं वो ऐड कैसी चल रही है, और साथ ही साथ आप फ्यूचर भी प्रिडिक्ट कर पाएंगे एट सम पॉइंट कि फ्यूचर में ये ऐड कैसी चलेगी। तो अगर आपकी ऐड अभी प्रॉफिटेबल चल रही है तो ऑब्वियसली फ्यूचर में वो प्रॉफिटेबल ही चलेगी या ज़्यादा बेहतर होती जाएगी, क्योंकि एड्स हमेशा ओवर द लॉन्ग पीरियड ही अच्छा परफॉर्म करती हैं। इसीलिए मैंने जो डाटा इंपोर्ट किया था या डाउनलोड किया था वो मैंने 1 क्वार्टर का यानी कि लास्ट 90 डेज का किया था, ठीक है। अब ये डाटा जो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, इसको पढ़ने की हम कोशिश करते हैं और देखें ये रिपोर्ट ऐसे ही है कि जैसे आप फॉर एग्जांपल आपकी एक कंपनी है और आपके पास आपका कोई मार्केटिंग हेड आता है और आगे आपसे कहता है कि सर मुझे इतने पैसे चाहिए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स कर सकूं, और आप उसको कहते हैं कि चलो ठीक है यार, आप पैसे स्पेंड करो, मार्केटिंग करो, एडवर्टाइजमेंट करो, और उसके बाद मुझे 1 महीने बाद आके बताना कि भाई आपने पूरे महीने में क्या किया, मेरे सामने कंप्लीट रिपोर्ट लेके आना ताकि मैं उसको स्टडी करूं। तो अब आपको इस रिपोर्ट को एक बिजनेसमैन की तरह स्टडी करना है। आप ये समझ लें कि ये आपके मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने यानी कि दराज ने आपसे कहा कि आप एड स्पेंड करें, क्योंकि आपने देखा कि दराज आपको हमेशा पुश करता है कि आप एड्स रन करें, एड्स रन करें, तो आपने उनके कहने पे एड्स रन कर ली। अब आपके पास डाटा आ गया और आपको इस रिपोर्ट को भी पढ़ना है और ये देखना है कि भाई ये जो आपके मार्केटिंग मैनेजर ने या दराज ने आपको बोला कि भाई एड स्पेंड करें, तो आपने कर लिया, तो अब आपको उसका फायदा हुआ या नुकसान हुआ। तो देखिए, किसी भी एक बिजनेस रिपोर्ट की तरह या किसी भी एक मार्केटिंग रिपोर्ट की तरह, या जब आप किसी भी मार्केटिंग कैंपेन पे पैसा खर्च करते हैं तो उसमें पैसा खर्च करने के बाद आपके 4 या 3 ही मेन इंपॉर्टेंट कंसर्न होते हैं। सबसे पहला कि पैसा कितना खर्च हुआ, ठीक है, उसके बाद पैसा कहां खर्च हुआ, और उसके बाद आपको रिजल्ट्स उसके क्या मिले और अल्टीमेट रिजल्ट्स आपको क्या मिले। यानी कि एक रिजल्ट तो आपको वो मिल गया ना कि जो आपकी एड को देख के कस्टमर ने आपका वही प्रोडक्ट जिसको आप एडवर्टाइज कर रहे हैं उसको खरीद लिया, लेकिन अल्टीमेट रिजल्ट्स में क्या आ सकता है कि कस्टमर ने आपका ऐड देखा लेकिन उसने वो प्रोडक्ट नहीं परचेज किया जो कि आप एडवर्टाइज कर रहे थे, लेकिन उस ऐड की वजह से वो आपके स्टोर पर आ गया और उसने कोई और प्रोडक्ट बाय कर लिया। तो ऑब्वियसली वो अल्टीमेट रिजल्ट्स में चीजें चली जाएंगी कि आपको अल्टीमेट रिजल्ट उस ऐड का क्या मिला, ठीक है। तो डायरेक्ट रिजल्ट्स को भी हम स्टडी करेंगे और अल्टीमेट रिजल्ट्स को भी स्टडी करेंगे, पैसा कहां पर स्पेंड हुआ इसको भी स्टडी करेंगे, और कितना पैसा स्पेंड हुआ इसको भी स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें मैंने इस रिपोर्ट में स्पेशली आप लोगों के लिए बनाई है। दराज आपको इस तरीके से ये रिपोर्ट पेश नहीं करता, दराज आपको सिंपली इस तरीके से रिपोर्ट दे देता है, जिसको ऑब्वियसली बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि देखे ना ये कैसे CTR, CPC, CPM, डायरेक्ट A2C, डायरेक्ट GMV, डायरेक्ट ROI, डायरेक्ट CVR, ये क्या चीजें होती हैं ये लोगों को मोस्टली पता ही नहीं चलता, तो वो ऑब्वियसली इस चीज को स्किप कर देते हैं और इसको जो है ना इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जब आप ये मेरी बनाई हुई रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो ये आपके सामने बिल्कुल इजीली डाटा आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हाउ मच मनी स्पेंड का जो सेगमेंट है उसमें आप देख सकते हैं कि आपको ये बता रहा है कि पहले सेगमेंट में
कि इस ऐड पर टोटल पैसा कितना खर्च हुआ। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि 78,132 रुपीज आपके टोटल एड स्पेंड हुए, ठीक है, जिसमें से नेट एड स्पेंड था 70,000 और प्रमोशनल एड स्पेंड था 7900 एंड समथिंग, ठीक है। तो यहां पर प्रमोशनल स्पेंड और नेट एड स्पेंड को ऐड करके उसने टोटल एड स्पेंड आपको बता दिया। नेट एड स्पेंड वो है जो कि आपकी एक्चुअल पॉकेट से गया और प्रमोशनल स्पेंड वो है जो कि दराज ने आपको सपोर्ट किया, आपको क्रेडिट दिया, आपको प्रमोशनल जो है ना क्रेडिट दे दिया कि आप जो अपना एड स्पेंड कर रहे हैं उसमें आप ये मेरी तरफ से भी कुछ पैसे रख लें, ठीक है। तो यहां पर आपको इस चीज का पता चल गया कि मेरी एड पर टोटल एड स्पेंड कितना हुआ, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, ये जानने के बाद कि भाई मैंने जो एडवर्टाइजमेंट की थी उस पर मेरा पैसा यानी कि हाउ मच मनी स्पेंट, इसको जानने के बाद आपका ऑब्वियसली नेक्स्ट क्वेश्चन यही होगा कि भाई वो पैसा यानी कि 78,000 खर्च कहाँ हुआ। तो उसके लिए हमारे पास ये दूसरा सेगमेंट आ जाता है, ठीक है, जैसा कि मैंने इस रिपोर्ट में बना रखा है, आप देख सकते हैं वेयर मनी स्पेंट। इसके अंदर जो मैट्रिक्स हैं बेसिकली ये जो तमाम चीजें हैं जैसे कि टोटल एड स्पेंड, नेट एड स्पेंड, प्रमोशनल स्पेंड, इंप्रेशंस, क्लिक, सीटीआर, सीपीसी, सीपीएम, ये सभी मैट्रिक्स हैं। और मैट्रिक्स क्या होते हैं ये भी थोड़ा सा आप समझ लें कि मैट्रिक्स होते हैं कि जब आप किसी भी एक प्रोसेस को डिफरेंट लेवल्स पर कैलकुलेट एंड ट्रैक करते हैं तो उसे हम कहते हैं कि हम ये डिफरेंट मैट्रिक्स हैं इस प्रोसेस के, ठीक है। तो इसी तरह आपके एड को भी डिफरेंट लेवल्स पर ट्रैक किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है और हर जो है लेवल पर उसका एक डाटा आपको जो है ना दिखाया जाता है, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि वेयर मनी स्पेंट वाले जो कैटेगरी है या सेगमेंट है जिसको हमने खुद से डेवलप किया ताकि आप लोग अच्छे तरीके से समझ सकें, वहां पर ये 1 2 3 4 5 मैट्रिक्स आपको बता रहा है। सबसे पहले कि आपने जो 78,000 रुपीज स्पेंड किए थे उसके अगेंस्ट आपको इंप्रेशंस कितने मिले, आपको इंप्रेशंस मिले 6,21,299, ठीक है। और उसके बाद आपको क्लिक्स कितने मिले 10,934, ठीक है। उसके बाद आपको सीटीआर यहां पर बता रहा है 1.76 मिला, ठीक है। उसके बाद सीपीसी आपको मिला 7.15 रुपीज, ठीक है। और उसके बाद सीपीएम क्या आपको मिला 125.8 रुपीज आपको सीपीएम मिला, ठीक है। अब ये चीजें होती क्या है ये भी मैं आपको बताता हूं, टेंशन नहीं लेनी, ये क्या होती हैं ये भी आपको बता देता हूं। यहां पर अभी तक आप ये समझ चुके हैं कि आपकी इस ऐड पर टोटल पैसा कितना स्पेंड हुआ, ठीक है। तो इसमें तो कोई टेक्निकल बात नहीं है जो आपको समझनी हो, ये सिर्फ एक डाटा है जो आपने स्टडी कर लिया और आपकी पॉकेट से ये पैसा चला गया। उसके बाद वेयर मनी इज स्पेंट में जब आप आते हैं तो ये 5 मैट्रिक्स हैं आपके पास, जिसमें ये 2 मैट्रिक्स यानी कि इंप्रेशंस एंड क्लिक्स, ये वो मैट्रिक्स है जो कि एक्चुअल एक जो है ना समझ लें आप एक आपका रिजल्ट है, ठीक है। यानी कि ये आपको उसका रिस्पॉन्स मिला है इंप्रेशंस एंड क्लिक्स की मद में, ठीक है। बाकी सीटीसीआर, सीपीसी एंड सीपीसी ये तीनों चीजें कैलकुलेशन है जो कि इन दोनों वैल्यूज की डिफरेंट कैलकुलेशंस हैं। जैसे कि सीटीआर क्लिक थ्रू रेट होता है, यानी कि अगर आपकी ऐड पे 100 लोग आए हैं और उसको जो है ना 2 लोगों ने उसके ऊपर क्लिक कर दिया है तो उसका क्लिक थ्रू रेट होगा 2%, ठीक है। और सीपीसी क्या होता है कॉस्ट पर क्लिक, यानी कि आपको एक कॉस्ट जो एक क्लिक की कॉस्ट है वो कितनी पड़ी। और सीपीएम यानी कि आपको सीपीएम होता है कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस, यानी कि आपको 1000 इंप्रेशंस कितने के मिले, ठीक है। अब जो सीपीएम होता है वो डिफरेंट होता है, हर प्रोडक्ट का हर कैटेगरी का डिफरेंट होता है। जिस कैटेगरी में ज्यादा एडवर्टाइजर एडवर्टाइज कर रहे होते हैं उसका ऑब्वियसली और कंपटीशन भी जिसमें ज्यादा होता है उसमें सीपीसी ज्यादा होता है, यानी कि सीपीएम ज्यादा होता है, यानी कि कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन ज्यादा होती है। और जिनमें इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं होता और इतना ज्यादा एडवर्टाइजर भी नहीं होता उसका सीपीएम कम होता है। तो यहां पर वेयर मनी इज स्पेंड की जो कैटेगरी है उसमें आपको सारी ये डिटेल मिल गई कि आपकी एड के ऊपर इंप्रेशंस कितने आए। इंप्रेशंस क्या होते हैं अगर आपको ये नहीं पता तो मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं कि इंप्रेशंस होते हैं कि जब आपकी प्रोडक्ट के ऊपर आपकी प्रोडक्ट जो है वो कितनी बार लोगों को दिखाई गई। अब वो किस तरीके से दिखाई जा सकती है, वो कीवर्ड्स के सर्च रिजल्ट्स के अगेंस्ट भी दिखाई जा सकती है, वो कैटेगरी में जब अगर कोई कस्टमर आता है कैटेगरी के थ्रू स्क्रॉल नेविगेट करके तो तब भी उसको दिखाई जा सकती है, वो कस्टमर को फॉर यू वाले सेक्शन में भी आपकी प्रोडक्ट दिखाई जा सकती है। यानी कि दराज का अल्टीमेट गोल होता है इंप्रेशंस देना, यानी कि एक जो कस्टमर है, कंज्यूमर है, स्पेसिफिक कंज्यूमर है, उसको आपकी प्रोडक्ट दिखाना, ठीक है। तो यहां पर उसने 6,21,299 बार
आपका प्रोडक्ट डिफरेंट कस्टमर्स को, जो इंटरेस्टेड कस्टमर थे, ये बात भी आपको याद रखनी है। ऐसे ही नहीं कि वो किसी भी कस्टमर को आपका प्रोडक्ट शो कर देगा और उसके बाद वो आपसे चार्ज कर लेगा। आपका वो प्रोडक्ट कंसर्न कस्टमर को ही दिखा, यानी कि ऐसे ही कस्टमर को आपकी प्रोडक्ट दिखाई जाएगी जो प्रोडक्ट आपकी परचेस करना चाहता है। अब ये दराज को कैसे पता चलेगा कि जो कस्टमर है वो आपकी ही प्रोडक्ट जो है ना परचेस करना चाहता है, तो वो ऑब्वियसली उसके सर्च बिहेवियर से उसको पता चल जाएगा। या तो वो कीवर्ड आपकी प्रोडक्ट के रिलेटेड लिखेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप बेबी वाइप्स को एडवर्टाइज कर रहे हैं और कस्टमर ने बेबी वाइप्स या उससे रिलेटेड कोई भी कीवर्ड, शॉर्ट टेल या लॉन्ग टेल कीवर्ड डाला, तो ऑब्वियसली दराज को अब ये पता है कि ये कस्टमर बेबी वाइप्स लेना चाहता है और आपकी प्रोडक्ट भी बेबी वाइप्स है, तो वो ऑब्वियसली उसी कस्टमर को आपका वो इंप्रेशन देगा। ठीक है, तो यहां पर आपने वेयर मनी इज स्पेंड का जो सेगमेंट है उसमें जितना भी डाटा आपको शो हो रहा है वो आपने देख लिया कि यहां पर आपको इंप्रेशंस मिल गए, क्लिक मिल गए और आगे ये 3 कैलकुलेशंस मिल गई। अच्छा, अब यहां पर इंप्रेशंस और क्लिक्स जो है वो आपको एक्चुअल डाटा बता रहे हैं अब तक का, यानी कि जब आप इस एड को स्टडी कर रहे हैं। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन आ सकता है फिर ये CTC, CPC और CPM को बताने या इनको समझने का क्या फायदा? तो इसका ऑब्वियसली फायदा आपको इसलिए है ताकि आप फ्यूचर कैलकुलेशंस कर सकें। ठीक है, क्योंकि यहां से अब आपको मान लें कि 6,21,299 इंप्रेशंस मिले और 10,934 क्लिक्स मिले, या आपको ये डाटा तो मिल गया अब तक का। लेकिन अगर आपको ये चीज देखनी होगी कि यार अगर नेक्स्ट 1 मंथ के लिए मैं इस ऐड को चलाऊंगा तो मुझे क्या चीजें मेरे सामने आएंगी, मुझे क्या डाटा मिलेगा और क्या सारे रिजल्ट्स मिलेंगे, तो उसके लिए ऑब्वियसली हमें कैलकुलेशंस का ही सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि हम इस इन दो डाटा के ऊपर, यानी कि इंप्रेशंस और क्लिक्स जो कि एक्चुअल में भी इस ऐड के शो हो रहे हैं, इसके ऊपर तो हम डिसाइड नहीं कर सकते कि हमें नेक्स्ट क्या मिलेगा। ऑब्वियसली हम परसेंटेजेस जब इन दोनों की निकाल लेंगे ना, कि CTR यानी कि क्लिक थ्रू रेट क्या है, CPC क्या है और CPM क्या है, ये आप इजीली खुद से भी कर सकते हैं अगर आपकी कैलकुलेशन तेज हो। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पर एक्सेल पर ही थोड़ा सा करके दिखाऊं कि यहाँ पर देखें 10,934 हमें क्लिक्स मिले, जो कि हम एक मैथ का जो एक सिंपल फार्मूला होता है परसेंटेज निकालने का, उसको हम देख लेते हैं कि 10,934 जो नंबर है वो टोटल इंप्रेशन का कितना परसेंट बनता है, तो हम वो करके देख लेते हैं। 6,21,299 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक सिंपल फॉर्मूला अप्लाई कर दिया तो उसने हमें बता दिया 1.76 CTR है आपका। ठीक है, यही डाटा हमें दराज ने अपनी परफॉर्मेंस में दिया। तो अगर आप खुद से कैलकुलेशंस निकाल सकते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर है, और अगर नहीं भी निकाल सकते तो यहाँ से आपको ये कैलकुलेशंस मिल गई। अब आप इनकी बेसिस पे अपने नेक्स्ट डिसीजंस ले सकते हैं। ठीक है, अब अब इन्हीं ये जो 3 कैलकुलेशंस है ना, इन्हीं की मदद से देखें, ये मैंने फ्यूचर सेगमेंट प्लान वाला जो सेगमेंट बनाया है, इसमें मैंने इन्हीं फार्मूलाज को यूज करके फ्यूचर प्रेडिक्शन करने की जो है ना पूरी एक कैलकुलेशन यहाँ पर लगा दी है। फॉर एग्जांपल अब आप कहते हैं कि यार ठीक है, मेरा पैसा यहाँ पर खर्च हुआ, इतना पैसा यानी कि 78,000 समथिंग जितना भी इस ऐड पर स्पेंड हुआ अब तक के लिए, लेकिन अगर मैं नेक्स्ट 1 लाख इंप्रेशन लूँ, जैसा कि या चले 1,000 करके देख लेते हैं। ठीक है, 1,000 इंप्रेशन लूँ तो मुझे कितने पैसे कॉस्ट पड़ेगी, तो यहाँ पर ये आपको बता देगा कि आपको, क्योंकि हमारा रेट क्या है CPM, यानी कि हमें 1,000 इंप्रेशंस कितने के मिल रहे हैं, 125 रुपए के। ठीक है, तो ये आपको बता देगा सिंपली कि 125 रुपए जो है ना आपका एड स्पेंड आएगा टोटल, और आपको क्लिक्स मिलेंगे 17। और अगर इसी को मैं 10,000 कर देता हूं तो ये देखें, ये आपको बता देगा कि आपको जो 1258 रुपीज यानी कि 1258 रुपीज आपके स्पेंड होंगे और आपको 176 जो है ना क्लिक्स मिलेंगे। और उसके साथ ही अगर मैं इस नंबर को और कुछ कर दूं, जैसे कि मैं कहूं कि यार मुझे 50,000 इंप्रेशंस चाहिए, ठीक है, तो आपको ये बता देगा कि अगर आपको 50,000 इंप्रेशंस इसी ऐड पर और चाहिए, क्योंकि देखें यहाँ पर इसने CPM भी आपको बता दिया ना, तो ये CPM और CPC इन चीज़ों को आप इग्नोर नहीं कर सकते, ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इन्हीं चीज़ों से आप ये सारी चीज़ें प्रेडिक्ट करते हैं और सारी चीज़ों को देखते हैं। तो उस CPM की मदद से हमने ये देख लिया कि अगर हम 50,000 इंप्रेशंस और परचेज करना चाहें दराज से 125 रुपए के हिसाब 125 रुपए के हिसाब से अगर हमें वो 1000 इंप्रेशंस दे रहा है इस एक स्पेसिफिक ऐड पर, तो हमें हमारे जो है 6,290 रुपीज़
एड स्पेंड हो जाएगा। ये रिजल्ट्स वाले सेक्शन में एक्चुअली एड स्पेंड है, ठीक है। तो इसको मैं चेंज भी कर देता हूँ, एड स्पेंड कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा ठीक हो जाए, ठीक है। तो आपको अगर आप इस ऐड को फ्यूचर में रन करना चाहते हैं और स्केल करना चाहते हैं तो आपको 6290 रुपये और लगेंगे अगले 50,000 इंप्रेशंस को लेने के लिए, और अगले 50,000 इंप्रेशंस जो आपको मिलेंगे वो आपको 880 क्लिक्स देंगे, ठीक है। 880 क्लिक्स देंगे। और ये सारी चीज़ें, अब ये क्लिक्स और ये सारी चीज़ें मैंने कैसे की, मैंने इन कैलकुलेशंस की मदद से की। तो इन कैलकुलेशंस को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप इस फाइल को डाउनलोड कर लेंगे या मुझे नीचे कमेंट करके कहेंगे कि आपको ये फाइल चाहिए, तो ऑब्वियसली मैं आपको ये फाइल दे दूंगा, और उसके बाद जब आप अपनी एड्स का डाटा इसमें स्टडी कर कर देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये देख लिया कि आपका पैसा गया कहाँ पर एज ऑफ नाउ, और फ्यूचर में अगर आप पैसा स्पेंड करना चाहते हैं तो आपको किस किस हिसाब से जो है ना चीज़ें मिलेंगी, ठीक है, रेट्स क्या होंगे, ठीक है। उसके बाद अब आपने ये देख लिया, देखें कि कितना पैसा स्पेंड हुआ, कहाँ पर स्पेंड हुआ। अब बारी आती है, ऑब्वियसली आप पूछेंगे कि भाई रिजल्ट्स क्या मिले मुझे, ठीक है। तो उसके लिए रिजल्ट्स के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे डिफरेंट मैट्रिक्स हैं, यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैट्रिक क्या होता है, मैट्रिक्स होते हैं कि जब डिफरेंट लेवल पर एक ही प्रोसेस को डिफरेंट लेवल्स पर स्टडी किया जाता है। जैसे कि इसमें इसने बता दिया कि आपके डायरेक्ट ए टू सी। अच्छा, अब इस फाइल में मैंने जो ये ऐसी टेक्निकल टर्म्स है ना, जैसे कि डायरेक्ट ए टू सी और डायरेक्ट जीएमवी, डायरेक्ट आरओआई, डायरेक्ट सीवीआर, इनके जो आसान मतलब है वो भी इसके ऊपर यहाँ पर मैंने लिख दिए। जैसे कि डायरेक्ट ए टू सी का मतलब है ऐड टू कार्ड। तो यहाँ पर ये रिजल्ट्स में हमें बता रहा है कि 78,000 रुपीज़ स्पेंड करने के बाद हमारे जो टोटल ऐड टू कार्ड यूनिट्स हुए वो थे 1607 यूनिट्स, ठीक है। और उसके बाद डायरेक्ट ऑर्डर्स में हमें वो बता रहा है कि 227 हमें डायरेक्ट ऑर्डर्स आए। और उसके बाद वो डायरेक्ट जीएमवी, यानी कि जीएमवी होता है ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू, ठीक है, यानी कि जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसका जो ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू है, यानी कि टोटल, आप इसको इजीली आसान अल्फाज में अगर बोलें तो आप इसको कह सकते हैं कि सेल आपकी टोटल कितनी हुई, ठीक है। तो 4,58,000 एंड समथिंग आपको सेल्स मिली, ठीक है। और उसके बाद आपको डायरेक्ट आरओआई दिखा देगा ये उससे नेक्स्ट मैट्रिक में, ठीक है, जैसे कि ये दिखा देगा 5x, ठीक है। तो ये डायरेक्ट आरओआई का मतलब है कि आपने 1 रुपया स्पेंड किया तो कितने एक्स आपको उसकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिली, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, जैसा कि मैंने इसके ऊपर भी लिखा है ROAS, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, यानी कि आपको कितने एक्स मिला। जैसे कि अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें 5.87x मिला और अप्रोक्सीमेटली 6x ही मिल गया, यानी कि यहाँ पर अगर हम 10 रुपये लगा रहे हैं इस ऐड पे तो हमें 60 रुपये रेवेन्यू मिल रहा है, ठीक है। तो अगर आपको 10 रुपये खर्च करके जो भी प्रोडक्ट्स आप सेल कर रहे हैं 60 रुपये का रेवेन्यू आपकी समझ में आता है और आपको लगता है कि यार 10 रुपये खर्च करके 60 रुपये का रेवेन्यू लेकर मैं प्रॉफिटेबल हूँ, तो ऑब्वियसली आपकी ऐड प्रॉफिट में आप इसको स्केल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपको बता देगा डायरेक्ट CVR, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये बेसिकली होता है कन्वर्जन रेट, ठीक है। कन्वर्जन रेट अब ये किस तरीके से कैलकुलेट करता है कि जितने इंप्रेशंस के बाद जितने टोटल क्लिक्स आए आपकी प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है, उनमें से, क्योंकि ऑब्वियसली अगर 10,000 समथिंग क्लिक्स आए तो 10,000 ऑर्डर्स तो नहीं ना हमें आए, जैसा कि आप ये देख सकते हैं 10,934 क्लिक्स आए, तो 10,934 लोगों में से कितने लोगों ने प्रोडक्ट परचेज कर लिया, तो उसका परसेंटेज है 2%, ठीक है। जो कि आप अगर डबल चेक भी करना चाहें तो आप अगर देखें कि 10,000, जो कि ये देखें आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लिक्स वाले सेगमेंट में ये आप देख रहे हैं, ठीक है, 10,934 है। अब आप अगर इसका 10,934 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 2.08 कर दें तो आपको 227 की एक वैल्यू मिल जाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं, और आपको एग्जैक्टली ऑर्डर्स उतने ही आए हैं 227, ठीक है। तो यहां से आपने अपना कन्वर्जन रेट देख लिया, ठीक है। अच्छा, अभी इसके बाद में एक ये, अभी तो मैं ये आपको बता रहा हूं कि ये जो सारा डाटा आपको एड स्पेंड का मिलता है उसको आप किस तरीके से स्टडी कर सकते हैं, किस चीज का मतलब क्या है और ये सारी चीजें, ठीक है। लेकिन इन चीजों के साथ आप किस तरीके से प्ले कर सकते हैं और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं,
जैसे कि एक बार आपने समझ लिया कि इन सारी चीज़ों का मतलब क्या है, तो उसके बाद हम नेक्स्ट एक वीडियो में ये समझेंगे आप इन चीज़ों के साथ प्ले कैसे कर सकते हैं, इन वैल्यूज़ के साथ। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि यार मेरा डायरेक्ट आरओआई बढ़ जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका डायरेक्ट कन्वर्जन रेट बढ़ जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना है। आपका जीएमवी बढ़ जाए, यानी कि सेल बढ़ जाए, उसके लिए आपको क्या करना है। और ये चीज़ें किस तरीके से एक दूसरे के को जो है ना, और ये सारी चीज़ें, सारा डाटा किस तरीके से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और इन्फ्लुएंस करता है एक वैल्यू दूसरी वैल्यू को, इस चीज़ के बारे में हम नेक्स्ट एक वीडियो में इंशाल्लाह स्टडी करेंगे और सारी चीज़ें मैं आपके सामने ओपन करके रखूंगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम थे डायरेक्ट सीवीआर। तो यहाँ पर आपने समझ लिया कि कन्वर्जन रेट क्या है। कन्वर्जन रेट होता है डायरेक्ट सीवीआर, और ये निकलता कैसे है ये भी मैंने आपको फार्मूला भी बता दिया कि जितने टोटल आपके ऊपर क्लिक्स हुए ऐड के ऊपर, सबसे पहले इंप्रेशंस आए, फिर क्लिक्स हुए, फिर लोगों ने परचेज किया, तो ये उसका परसेंटेज है। ठीक है, तो अब आप सिंपली देख सकते हैं कि अगर 100 लोग, आप अगर किसी भी तरह से आप 100 क्लिक्स ले पाए इस ऐड पे अपनी, तो आपको 2 ऑर्डर्स मिल जाएंगे। ठीक है, 1000 क्लिक्स ले पाए तो आपको 20 ऑर्डर्स मिल जाएंगे। 1 लाख क्लिक्स ले लें तो उसका 2% आप निकाल लें कि 2000 आपको ऑर्डर्स मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको अब, और फिर आपने ये देखा कि और भी पीछे सारी कैलकुलेशंस हैं। ठीक है ना, जैसे कि सीपीसी और सीपीएम, सीटीआर, जिसके थ्रू आपको सबसे पहले तो गेम सारी शुरू हो रही है ना इंप्रेशन से, उसके बाद इंप्रेशन से क्लिक्स आ रहे हैं, क्लिक से फिर वो कन्वर्जन हो रही है। तो यही मैंने आपको बताया कि इन सब चीज़ों को भी हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, लेकिन वो ऑब्वियसली हम नेक्स्ट किसी वीडियो में समझेंगे कि किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी आप इस रिपोर्ट को समझें और इसको स्टडी करना सीखें। अच्छा, अब हम बात करते हैं डायरेक्ट सीआईआर की। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट सीआईआर। ये होता क्या है, जैसे कि अब आप ये देख सकते हैं कि इसके नीचे यहाँ पर आ रहा है 17.03%। तो सीआईआर जो होता है वो बेसिकली होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, जैसा कि मैंने इसके ऊपर लिखा भी है। यानी कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू से मतलब कि जितना रेवेन्यू आपने जनरेट किया, उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए आपकी कॉस्ट कितनी आई, यानी कि उस वैल्यू में से उस कॉस्ट का परसेंटेज क्या है। जैसे कि हमने इस ऐड में देखा कि हमने डायरेक्ट जो सेल की थी वो 4,58,834 रुपए थी, लेकिन इस वैल्यू में, यानी कि इस सेल की वैल्यू में जो एड स्पेंड है टोटल, जो कि 78,000 था, इन दोनों का परसेंटेज क्या है, तो वो यहां पर ये बता रहा है कि वो है 17.3%। तो यहां पर आपको सिंपली क्लियर हो गया कि आपकी इस एड का जो CIR है या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू है वो 17% है। यानी कि अगर आपको 1 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट करना है तो आपको 17,000 रुपया खर्च करना पड़ेगा। अब आप अगेन ये देख सकते हैं कि अगर 17,000 रुपये खर्च करके आपको 1 लाख रुपए की सेल करना समझ में आ रहा है और आपको प्रॉफिट हो रहा है इस तरीके से, तो आप ऑब्वियसली इस ऐड को कह सकते हैं कि ये एक प्रॉफिटेबल ऐड है और आप इसको स्केल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम चले जाते हैं नेक्स्ट जो सेक्शन है जो कि है A to C का। ठीक है, अगेन हमने पहले यहां पर भी देखा था A to C। यहां पर हम अगर डायरेक्ट रिजल्ट्स में देखें तो यहाँ पर 1607 थे, लेकिन यहाँ पर अब आप देखें कि हम A to C जिसको हम बात कर रहे हैं, जिस A to C की बात कर रहे हैं वो स्टोर A to C है। पहले वाला था डायरेक्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक डायरेक्ट रिजल्ट्स होते हैं, एक अल्टीमेट रिजल्ट्स होते हैं। अल्टीमेट रिजल्ट्स वो होते हैं जो कि ऑब्वियसली आपकी उस जिस प्रोडक्ट को आप एडवर्टाइज कर रहे हैं उसके अगेंस्ट तो आपको नहीं मिलते, लेकिन कस्टमर आपकी ऐड देख के आपका कोई और प्रोडक्ट आपके स्टोर से खरीद लेता है। तो अब ये अल्टीमेट रिजल्ट्स में आपको ये वो सारी चीजें बता देगा। ठीक है, तो आपको आपकी ऐड प्रॉफिटेबल है या नहीं है ये देखने के लिए ऑब्वियसली आपको अल्टीमेट रिजल्ट्स को ही देखना चाहिए, डायरेक्ट रिजल्ट्स को भी देखना चाहिए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उसी ऐड की वजह से अगर आपकी और प्रोडक्ट्स भी सेल हुई हैं तो आपको उसकी प्रॉफिटेबिलिटी में उन चीज़ों को भी कैलकुलेट करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ऐड टू कार्ट देख लिए कि हमारे 1947 ऐड टू कार्ट हुए टोटल, अगर हम डायरेक्ट रिजल्ट्स और स्टोर की भी रिजल्ट्स को ऐड कर लें, यानी कि उन प्रोडक्ट्स को भी ऐड कर लें जो एडवर्टाइज नहीं हो रही थी लेकिन वो कस्टमर ऐड के थ्रू ही आया था, तो यहाँ पर इसने उसकी वैल्यू बता दी और साथ ही साथ उसने स्टोर CVR भी बता दिया। पहले हमने जो है डायरेक्ट CVR देखा था 2.08 था, यानी कि जो डायरेक्ट कन्वर्जन रेट था, लेकिन अब स्टोर CVR 2.53 यहाँ पर बता रहा है, यानी कि
इससे हमें ये पता चलता है कि जो हम अपनी एड रन कर रहे हैं उसके थ्रू जो डायरेक्ट रिजल्ट्स मिल रहे हैं वो तो मिल रहे हैं, लेकिन उसके थ्रू कस्टमर जब हमारे स्टोर पर आ रहा है तो वो और प्रोडक्ट्स भी ले रहा है। और अपना स्टोर CVR आप किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, इसकी छोटी सी टिप दे देता हूँ आपको कि जिस प्रोडक्ट को आप एडवर्टाइज कर रहे हैं, अगर तो आपके स्टोर पर उसी कैटेगरी के रिलेटेड और भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि अगर आप मान लें कि आप बेबी वाइप्स बेच रहे हैं और आपके स्टोर पर बेबी लाइनर्स भी अवेलेबल हैं, बेबी डाइपर्स भी अवेलेबल हैं, फीडर्स भी अवेलेबल हैं, और जितनी भी और प्रोडक्ट्स आ सकती हैं इस कैटेगरी में वो भी अवेलेबल है, तो ऑब्वियसली कस्टमर, हो सकता है आप ऐड चला रहे हो बेबी वाइप्स पे, लेकिन कस्टमर ने बेबी वाइप्स को परचेज नहीं किया, या उसने उसको भी कर लिया लेकिन साथ ही उसने देखा कि यार ये और प्रोडक्ट्स भी बेच रहे हैं तो चलो मैं ये भी परचेज कर लेता हूं। तो इस तरीके से आपका CVR जो है, स्टोर का जो CVR है वो बढ़ सकता है। ठीक है, उसके बाद ये आपको स्टोर ROI बता देता है। पहले हमने डायरेक्ट ROI देखी जो कि थी 5.87 अप्रोक्सीमेटली 6x थी। यहाँ पर हमारी ROI 7.07 अप्रोक्सीमेटली राउंड फिगर में अगर हम करें तो 7x है, यानी कि अगर हम जो सेल हमारी ऐड की वजह से स्टोर की मिला के भी सेल हुई, अगर हम उसको देखें तो हमें अगर 10 रुपये हम इस ऐड पर खर्च कर रहे हैं तो हमें अल्टीमेट रिजल्ट 70 रुपये मिल रहे हैं उसका रेवेन्यू। ठीक है, और उसके बाद ये नेट स्टोर ROI आ जाती है। ठीक है, जो अगेन इसी तरीके से कैलकुलेट हो रही है, और उसके बाद स्टोर CIR आ रहा है आपके पास जो कि है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, जो कि आप देखें काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है, जो कि पहले थी 17%, यानी कि CIR बेसिकली एक एक्सपेंस है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया ना कॉस्ट, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, तो ये कम हो गया आपका। तो आपने देखा कि अल्टीमेट रिजल्ट में मेरा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू कम हो गया। इसको आप मजीद कम कैसे कर सकते हैं, एक्सपेंस को अपने, क्योंकि CIR आपका जितना कम होगा उतनी ज़्यादा आपकी ऐड प्रॉफिटेबल होगी। बाकी इस चीज़ में मैं अभी इतनी ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं करूँगा इस वीडियो में, क्योंकि मैंने आपको बताया कि डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, वो मैं चाहे 1 दिन बाद 2 दिन बाद डालूँ, जिसमें हम ये बात करेंगे कि आप अपनी एड्स को ऑप्टिमाइज किस तरीके से कर सकते हैं। यानी कि ये जो तमाम वैल्यूज़ आपके पास पहले 1 2 3 हफ्ते जब ऐड आप रन करेंगे आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी, आपके पास ऐड परफॉर्मेंस डाटा आ जाएगा। फिर आप देखेंगे कि अच्छा अब मैं इसको ऑप्टिमाइज करना चाहता हूँ, यानी कि बेहतर करना चाहता हूँ, तो वो किस तरीके से सारा आप प्रोसेस करेंगे, किस किस जगह पर आप वर्किंग करेंगे, वो सारी चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको इस डाटा को स्टडी करना आना चाहिए, और ऑब्वियसली जब तक आप ये डाटा स्टडी नहीं करना सीखेंगे और सारी चीज़ों का मतलब और इनका आपस में रिलेशनशिप नहीं समझेंगे, तब तक आप इसको ऑप्टिमाइज करना भी नहीं सीख पाएंगे। और उसके बाद ये जो एड परफॉर्मेंस रिपोर्ट है स्टोर CIR के बाद पेड स्टोर GMV पे खत्म हो जाती है, जो कि पेड स्टोर, यानी कि अब ये स्टोर का टोटल ग्रॉस मर्चेंटाइज वैल्यू, यानी कि स्टोर पर टोटल कितनी सेल हुई जो कि उस कस्टमर के थ्रू सिर्फ, यानी कि वैसे स्टोर की अगर हम बात करें तो जो स्टोर की क्वार्टरली सेल है वो अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन है, लेकिन यहाँ पर ये 5.5 लाख रुपए तकरीबन बता रहा है। तो ये वही सेल है जो कि उस एड के थ्रू कस्टमर आया था और इसने उसको मैट्रिक्स, मैंने आपको बताया ना, मैट्रिक्स के डिफरेंट लेवल पर डिफरेंट एस्पेक्ट से एक ही प्रोसेस को स्टडी करना। तो इस तरीके से यहाँ पर इसने पेड स्टोर GMV आपको बता दिया कि आपका पेड स्टोर GMV ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू यानी कि सेल कितनी है, 5.5 लाख रुपए। तो यहाँ पर ये आपकी रिपोर्ट कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, ये तकरीबन टोटल मिलाकर 20 मैट्रिक्स हैं। ठीक है, अगर ये आप कंपेन नेम को छोड़ दें, क्योंकि ये कोई मैट्रिक्स तो नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक कंपेन नेम है। अगर आप इनको कैलकुलेट करना चाहें, आप देखें सबसे पहले आ जाएगा टोटल एड स्पेंड 1, फिर नेट एड स्पेंड 2, फिर प्रमोशनल एड स्पेंड 3, फिर इंप्रेशंस 4, फिर क्लिक्स 5, CTR 6, CPC 7, CPM 8, डायरेक्ट A2C 9, और इसी तरह अगर आप ये सारी चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्टली बल्कि अप्रोक्सीमेटली नहीं, एग्जैक्टली 20 मैट्रिक्स बनते हैं। ठीक है, और इन 20 मैट्रिक्स को इन डेप्थ समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर मैट्रिक्स में किस किस्म की इंफॉर्मेशन आ रही होती है, उस इंफॉर्मेशन का रिलेशन दूसरी किसी मैट्रिक्स की इंफॉर्मेशन पे कैसे इम्पैक्ट करता है, ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर ही आप अपनी एड्स को स्केल कर पाएंगे और अपनी एड से ज़्यादा जो है ना रिजल्ट्स हासिल कर सकेंगे।
आई होप आपने चीज़ें काफ़ी हद तक समझ ली होंगी और काफ़ी हद तक आपको तब समझ में आएंगी जब आप एक्चुअल में अपनी एड्स रन करेंगे और उसके बाद इस फाइल को इस तरह से अपने सामने ओपन करेंगे जिस तरह से मैंने की हुई है, और फिर वन बाय वन चीज़ों को स्टडी करेंगे और मेमोराइज करेंगे कि जिस जिस तरीके से मैंने आपको चीज़ें बताई उस तरीके से आप इन चीज़ों को स्टडी कर पाएँ। ठीक है, जब आप एक बार इन चीज़ों को स्टडी कर पाएंगे, इन चीज़ों को देख पाएंगे, उसके बाद अब अच्छा इसी फाइल में मैंने देखा ना आपको मैंने ये भी बता दिया कि हमने एक छोटा सा यहाँ पर कैलकुलेटर भी बना रखा है, तो आप इसी फाइल की मदद से बहुत सारी कैलकुलेशंस कर पाएंगे, जैसे कि ऑर्डर्स एक्सपेक्टेड। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने 50,000 की इंप्रेशंस एंटर किए हैं, तो यहाँ पर इसने मुझे बता दिया कि मेरा एड स्पेंड कितना होगा, साथ ही साथ इसने ये बता दिया कि मुझे ऑर्डर्स कितने आएंगे। 50,000 इंप्रेशंस अगर मैं बाय करता हूँ तो मुझे 6290 रुपये एड स्पेंड मेरा चला जाएगा और 18 ऑर्डर आएंगे। तो इस तरीके से आप देखें ना कितनी आसानी से ये चीज़ देख पाएंगे कि नेक्स्ट अगर मान लें कि आपने 10,000 रुपया स्पेंड किया अपनी ऐड पे, अब आप ये देखना चाहते हैं कि यार नेक्स्ट 10,000 रुपया मैं अगर जब स्पेंड करूंगा तो मुझे कितने ऑर्डर्स मिलेंगे, कितना रेवेन्यू मिलेगा, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। अभी मेरा प्लान था कि मैं इस फाइल को और ज़्यादा एक्सपेंड कर दूं, यानी कि नीचे मुख्तलिफ डिफरेंट कैलकुलेटर्स ऐड कर दूं जिनकी मदद से आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं जो ऐड परफॉर्मेंस को ऐड की ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर जब मैं वीडियोज़ क्रिएट करूँगा तो उसके अंदर मैं इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सपेंड कर दूंगा, क्योंकि ये जितना भी डाटा आपके सामने 20 मैट्रिक्स दिख रहे हैं, इन तमाम मैट्रिक्स से आप डिफरेंट किस्म के जो है ना आंसर्स अपने हासिल कर सकते हैं। जैसे कि आप डायरेक्ट आरओआई अगर इसकी अगर देखें या आप स्टोर आरओआई देखें तो 7x है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस ऐड के ऊपर 10,000 रुपया स्पेंड करेंगे, एक और आपका मतलब कुछ आंसर्स तो मैंने उस कैलकुलेटर के थ्रू आपको निकाल के दिखाए ना, कुछ और बहुत सारे जितने भी आपके सवाल हैं वो सभी निकल सकते हैं। अब जितने आप सोच सकें, जितने ही अच्छी तरीके से आप इस मैट्रिक्स को समझ सकें, सारी चीज़ों को समझ सकें, उतने अच्छे तरीके से आप ये निकाल सकते हैं। तो अब मैं देखता हूँ कि अगर मैं 10,000 रुपये स्पेंड करता हूँ और क्योंकि मुझे मिल रहा है रिटर्न ऑन एड स्पेंड ROS मिल रहा है 7x, तो मैं इसको सिंपली 7 कर दूंगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10,000 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये मुझे बता देगा कि भाईजान आप अगर 10,000 रुपये स्पेंड करेंगे और इस ऐड पर तो आपको 70,000 रुपये का रेवेन्यू मिल जाएगा। ठीक है, और हर किस्म के हर मैट्रिक से आप डिफरेंट क्वेश्चंस के आंसर को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपके माइंड में क्या क्वेश्चन आते हैं ये मुझे नहीं पता, आपके माइंड में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप वो नीचे मेंशन कर दें ताकि और लोग भी देख सकें कि किस किस किस्म के लोगों को सवाल जानने होते हैं अपनी एड्स के रिलेटेड, ताकि वो डिफरेंट तरीकों से अपने जो है ना कैलकुलेशंस को कैलकुलेट कर सकें। एक और कैलकुलेशन यहाँ पर करके देखते हैं कि जैसा कि हमें अब ये पता लग गया कि हमारा जो है CIR है 14%, यहाँ पर हम देख रहे हैं अल्टीमेट रिजल्ट्स को, यानी कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू है 14%। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आप कहते हैं कि यार मुझे 1 लाख रेवेन्यू चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको ये नहीं पता कि कितना आपका जो है एड स्पेंड होगा, तो इसका सिंपल सा आंसर है कि 14%, यानी कि 14,000 रुपये आपके लग जाएंगे अगर आप चाहते हैं कि आपको 1 लाख रुपए का रेवेन्यू यानी कि सेल यानी कि GMV ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू आपकी बन जाए। तो आपको 1 लाख के लिए 14,000 रुपये की एड स्पेंड करनी पड़ेगी अगर आप इस एड को एज इट इज़ कंटिन्यू करते हैं। और एक बात मैंने आपको बताई कि एड्स हमेशा ओवर द लॉन्ग पीरियड अच्छा परफॉर्म करती हैं, यानी कि जो डाटा आज हमारे सामने शो हो रहा है, मे बी जब हम इसको ऐड को कंटिन्यू करें और अगले 3 महीनों का डाटा देखें तो ये सारी चीज़ें इंप्रूव हो चुकी हों, बेहतर हो चुकी हों, क्योंकि बाय द टाइम एड्स अपने आप को ऑप्टिमाइज करती रहती हैं और डाटा कलेक्ट करती रहती हैं। जितनी देर तक वो लंबी एड्स चलती हैं उतनी ज़्यादा वो ऑप्टिमाइज हो जाती हैं और उतना अच्छा एल्गोरिदम को पता चल जाता है कि इस ऐड में जो प्रोडक्ट्स हैं वो किस कस्टमर को मैं दिखाऊंगा तो वो परचेज करेगा और किसको नहीं दिखाऊंगा तो वो परचेज नहीं करेगा, या इस किस्म के और भी सारी चीज़ें। ठीक है, तो आई होप कि आपको चीज़ें सारी क्लियर हो गई हैं। अगर कोई चीज़ आपके माइंड में है स्टिल है तो आप नीचे कमेंट ज़रूर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मुझे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।